बहुत गुरु महाराज की मेहरबानी है जी, शुक्रिया है। आज मैं जब देखता हूँ मतलब लोग गुरुजी को ढूँढ रहे हैं कि गुरुजी कहाँ से हमें गुरुजी का कुछ मिल जाए, और उन्होंने हमें सबको, ओनली मैं नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, मुझे सबको, जो-जो गुरुजी के दरबार में आया, जो-जो गुरुजी के चरणों में बैठा और जिस-जिस को गुरुजी ने अपने दरबार में बुलाया, भर-भर के गुरुजी ने दिया है उसको। और अकेला, जैसे कह रहे हैं ना कि तंदुरुस्ती नहीं, गुरुजी ने मंदरुस्ती, मन की तंदुरुस्ती है गुरुजी ने, तन के साथ-साथ, तो वो बहुत बड़ी बात है। और गुरु महाराज की बड़ी ब्लेसिंग रही है सब पे। एक-एक संगत को, जिस-जिस को गुरुजी ने जहाँ-जहाँ से बुलाया, और इतना प्यार से, रिस्पेक्ट से, ब्लेसिंग्स, इतना मतलब अगे अगर हम किसी और साधु महापुरुष के पास चले जाएँ, शायद भगवान भी इतना ना दे पाए, जितना गुरुजी ने भर-भर के दिया है। इतना अच्छा टाइम, और वहाँ से आप हिल नहीं सकते थे। गुरुजी का ऑरा इतना अच्छा था, गुरुजी का एक बुलावा, गुरुजी का एक उँगली घुमा देना कि जा ऐश कर, वो बंदा 100 साल तक उड़ता रहे। इतना मतलब अच्छा होता था, जिस संगत को गुरुजी बोल देते थे कि जा तू ऐश कर या जा तेरा कल्याण कीता, सो वो उसके पाँव धरती पे नहीं लगते थे। इतना गुरुजी की उस चीज़ में, उस एक बोल में पावर होती थी। तो ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स है जी। आज आप लोग भी जिन्होंने फिज़िकली गुरुजी के दर्शन नहीं किए, आज भी गुरुजी को मानते हैं, उनके चरणों में नमस्कार है जी, मेरी तरफ से। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, ये कहते हैं कि साधु महापुरुष चले जाते हैं दुनिया से, लेकिन उनकी कृपा ऑलवेज़ हमेशा रहती है। तो ये चीज़ें गुरुजी ने बोली हैं उस टाइम कि आप लोग देखना, यहाँ पे लाइनें लगा करेंगी, और आज वो लाइनें लगती हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि वही जो गुरुजी के वचन गुरुजी ने किसी मस्ती में किए होंगे, वो आज कैसे पूरे हो रहे हैं। हर कंट्री में, हर शहर में इंडिया के गुरुजी के सत्संग हो रहे हैं, और इतना गुरुजी की मानने वाले बैठे हैं, तो मतलब उनको नमस्कार है जी पहले। तो ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग है। बड़ा गुरुजी ने कृपा की कि उन्होंने इतना अच्छा टाइम गुरुजी ने हमें दिया अपने साथ। और कभी-कभी तो विश्वास ही नहीं होता कि गुरु महाराज के मतलब आप इतनी कृपा करके इतना अच्छा टाइम दे के आप चले जाओगे, वो चीज़ें तो मन में है ही नहीं थी। तो जिन्होंने वो टाइम देखा है, वो समा देखा है गुरुजी के दरबार का, तो वो तो हमेशा याद उनके मन में है, यादें वो। और सुबह-शाम गुरुजी को वो लोग, वो संगत याद करते हैं, और गुरुजी का प्यार ऐसे ही सबके लिए बना रहे, गुरुजी की कृपा बनी रहे, यही मेरी दुआ है अरदास है गुरुजी से। और सबसे बड़ी बात, और हम उनके चलाए हुए, उनके दिखाए हुए और उनके बताए हुए रास्ते पर गुरुजी की कृपा से, उनकी कृपा रहे, हम चलते जाएँ। सो और ये जो ज़िंदगी का सफ़र है, ऐसे गुरुजी के चरणों में बीते। गुरुजी को फ़ोक बहुत पसंद था, और बहुत सारी चीज़ें हैं गुरुजी के साथ जो बिताई हैं। कहाँ से शुरू करूँ, मुझे आज एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा। लेकिन गुरुजी ने हमारी हर फैमिली का कल्याण किया जी गुरुजी ने, और बता के किया। इतनी ब्लेसिंग्स, अगर गुरुजी को आप टच कर लेते थे, गुरुजी के चरणों को टच कर लेते थे, 7-7 10-10 दिन हाथों से खुशबू नहीं जाती थी। इतना फ्लो था गुरुजी की ब्लेसिंग्स का, और ये सब उन्हीं की कृपा थी। तो अभी भी कई बार विश्वास नहीं होता कि गुरुजी, अभी मैं 3-4 दिन से ना, मतलब 1 हफ्ता ही लगा लीजिए। देखिए गुरुजी की याद, गुरुजी तो चलते ही रहते हैं साथ में, अगर आप याद करते हो तो वो भी याद करते हैं। तो मुझे ये राइट में देखूँ तो कभी-कभी मतलब पता चलता है कि पास में कोई खड़ा है। लेफ्ट में देखूँ तो कई बार पता चलता है कि कोई खड़ा है। तो ये सब गुरुजी की कृपा है जी। वो आप याद करते हो गुरुजी को, वो आज भी विराजमान होते हैं। गुरुजी के आगे हम लोगों ने गाया था, प्रीतिए नी आजा भैन जीतिए नी, सुन ले प्रीतिए नी, वेख सामने बैठा तेरे, रज रज करिए दीदार नी दा माही, हो पाई बैठे चोड़ा लाल नियो की दा माही, हो पाई बैठे चोड़ा लाल, वेख वेख ना रज दियां अखां, दिल दियां गल्लां किनू दसां, दिल दियां गल्लां किनू दसां, दिल दियां गल्लां किनू दसां, हो वेख वेख ना रज दियां अखां, दिल दियां गल्लां किनू दसां, दिल दियां गल्लां किनू दसां, मन मंदिर विच बस गया मेरे,
हो मन मंदिर विच बस गया मेरे, गल होवे आप मुहारनियों की दामाही, ओ पाई बैठे चोला लालनियों की दामाही, पाई बैठे चोला लाल। नचदी टपदी सब नू दसदी, सही हो ना गल मेरे वसदी, सही हो ना गल मेरे वसदी, इश्क ओदे विच चली हो जा, हो है इश्क ओदे विच चली हो जा, पौंदी फिरां धमाल नियो की दामाही, हो पाई बैठे चोला लाल नियो की दामाही, पाई बैठे चोला लाल नियो तेरा माही, हो पाई बैठे चोला लाल नियो मेरा माही, हो पाई बैठे चोला लाल नियो ता सबदा माही, हो पाई बैठे चोला लाल। ये हम लोगों ने गुरु जी के, जो आप वीडियो देखते हो, मैं तो खैर उसको भूल गया, तो वो किसी ने यूट्यूब पे तभी डाली थी। तो ये जो था भजन, ये गुरु जी के आगे हम लोगों ने, और गुरु जी ऐसे शर्मा रहे थे, बड़े अच्छे बड़े सुंदर लग रहे थे, खुश थे, ये गाया था जी हम लोगों ने। बहुत अच्छा टाइम था। थैंक यू गुरु जी। तो गुरु जी का मैं थोड़ा सा सत्संग शेयर करूंगा आप लोगों से। मेरे बड़े मामा जी, देखिए गुरु जी की कृपा, उन्हीं की आशीर्वाद से, अगर आप आज गुरु जी को याद कर रहे हो या बैठे हो कहीं भी, तो उन्हीं का आशीर्वाद है गुरु जी का, कि आप लोगों को उस चीज के गुरु जी ने काबिल बनाया है। गुरु जी ऑलवेज कहते थे कि जो इस दरबार में आ गया उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी ना, किसी देवी देवता को तो गुरु जी बोलते थे मेरी तियां ने, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी पंडित के पास गुरु जी कभी नहीं भेजते थे। और मेरा बस यही अरदास है नई संगत से, जो गुरु जी को जो सीख रहे हैं अभी, हम लोग भी सीख रहे हैं आप लोगों के जरिए, क्योंकि हम लोग गुरु जी को याद जब करते हैं, सत्संग सुनाते हैं, उसमें से बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं, और हमें भी वो चीजें याद दिलवाती हैं कि भाई ये चीज ऐसे है और गुरु जी की मर्यादा ऐसे है। और गुरु जी का दरबार जब सस्ता था, गुरु महाराज, पहली बात तो फोन्स अलाउड नहीं थे, जो आजकल बहुत चल रहा है सत्संग में, वो आप अवॉइड करें, उसको बाहर रख के आए या उसको साइलेंट मोड पे कर दें। दूसरी बात, गुरु जी का कोई सोशल वो नहीं होता था कि हम वहां पे जाके बातें करें सत्संग के बाद। और लंगर प्रसाद बिल्कुल सिंपल होता था। एक बार गुरु जी को ऐसे ही, गुरु जी ने किसी को बोल दिया दिल्ली में कि लंगर लेके आओ। अब नई संगत जैसे धीरे धीरे सीखते हैं, गुरु जी ने बोल दिया तो उन्होंने बाहर से सारा खाना मंगवा कर गुरु जी के पास ले आए। तो वो खाना गुरु जी ने बोला कि ये प्रसाद ऐसे नहीं बनता, इसको अपने हाथों से बनाओ, अच्छे से, प्यार से और वो श्रद्धा से। वो गुरुजी ने बाहर भिजवा दिया था और आंटी को प्रॉपर बोला कि ऐसे ऐसे बनाना है। तो जो लंगर है गुरुजी का, वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए, और जिसमें जैसे गुरुजी की मर्यादा के अनुसार लंगर पड़ता था वैसे ही बटना चाहिए। और गुरुजी शब्द जब लगवाते थे, तो गुरुजी जिस शब्द लगवाते थे उसको बोलते थे ये कोई भी शब्द उसको कई बार सुनो और प्रॉपरली सुन के फिर लगाओ। ऐसे नहीं कि लिस्ट बनाई चढ़ा दी, लिस्ट बनाई चढ़ा दी। गुरुजी उसको उस पर होमवर्क करवाते थे उस बंदे का, कि एक एक शब्द ऐसा होना चाहिए जो संगत को समझ आए, और एक एक शब्द ऐसा होना चाहिए जो संगत का मन लगे। ये चीजें मुझे गुरुजी ने बोली थी, क्योंकि मैं, मेरी भी ड्यूटी होती थी, मैं भी कई कई बार छोटे मंदिर में इम्पायर स्टेट गुरुजी की कृपा से वहां पे मैं सेवा करता था शब्द की। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जी गुरुजी के दरबार में। और करना तो बहुत दूर की बात है, आप सोचिएगा भी मत माड़ा किसी के बारे में, क्योंकि गुरुजी की पहली सीख ही यही है कि किसी का माड़ा नहीं करना। अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते, गुरुजी बोलते थे हाथ जोड़ दो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट गुरुजी के वचन, लेसन है जो हमें सीखने चाहिए और दरबार में फॉलो करने चाहिए। बाकी गुरुजी की बहुत महाराज की मेहर रही है जी। मेरे बड़े मामा जी जब 94 95 की बात है, वो बहुत ड्रिंक करते थे, और गुरुजी के गांव के पास ही उनका गांव था, बिल्कुल पास में ही है। और वहां पे जैसे उनको पता चला गुरुजी के बारे में, तो वो चले गए। ऐसे ही आप एक बार जाते थे गुरुजी के पास, तो बार बार चला जाऊं गुरुजी के पास। तो ऐसे ही वो एक दो दिन जाते रहे। घर में फाइट शुरू हो गई कि भाई कहाँ जा रहे हो रात को, और ड्रिंक भी बंद कर दी। मामी जी बोले कि कौन है ऐसा तुम्हारा बाबा जिसके पास जाना शुरू कर दे हो, और रात रात को जाते हो सुबह को आते हो। तो
मामा जी ने बोला कि आप भी चलो साथ में, बोले मैं नहीं जाऊंगी। तो उनका घर नया बन रहा था उस टाइम। तो मामी जी ने उनको मतलब घर से जैसे निकले तो बोला कि कहाँ चले हो, ऐसे है वैसे है। अगर उन्होंने एक बात बोली कि अगर तुम्हारा इतना शक्तिशाली है बाबा, तो मुझे भी बताए कि क्या है वो। संगत जी, सारी रात खिड़की के बाहर इतनी बड़ी बड़ी जटाओं वाला एक बंदा घर के आगे खड़ा रहा। और सुबह जैसे ही मामा जी घर पे आए 6 बजे, चंडीगढ़ में थे गुरु जी उस टाइम, तो मामी जी बैठे हुए थे। और उन्होंने बोला कि आप बैठे, मतलब क्या क्या हो गया। तो उन्होंने बोला, मामी जी ने बोला कि आपके जो बाबा है उनका एक आंख छोटी है। तो बोले हाँ जी, आपको कैसे पता। वो बोले सारी रात तो यहाँ पे खड़े रहे हैं, सिर पे जटाएं भी हैं। वो बोले नहीं, जटाएं तो है नहीं, सिर तो गुरु जी का मतलब ऐसे है। तो बोले मुझे लेके जाओ। संगत जी, वो प्यार किया, फैमिली को लेके गए। और जैसे ही गुरु जी को मत्था टेका, गुरु जी ने बहुत प्यार से प्रसाद दिया, आशीर्वाद दिया। उसके बाद उन्होंने, बंदा शाम को ड्रिंक कर रहा है, वो शाम को जोत जला रहा है, सुबह उठकर जोत जला रहा है, गुरु जी को याद कर रहा है। गुरु जी छोटी छोटी फोटोज दे देते थे उस टाइम, लैमिनेट की हुई। और यहाँ पे संगत लगाती थी उस टाइम। और अगर उनको फीवर हो जाता था तो वो ना सिर्फ पानी का एक टिप करके 3 अपनी वो बना लेते थे, अपनी जो मेडिसिन, तो उसको पीते रहते थे। इतना मतलब गुरु जी के, बोले गुरु जी हैं तो डॉक्टर के पास जाने का मतलब ही नहीं। तो उन्होंने सुबह 1:30 बजे उठना दोनों ने, और खड़े होकर गुरु जी को पूरी आराधना करनी सुबह सुबह। इतना पाठ, मतलब आप सोचिए मत, इतना गुरु जी का अपना वो लगा लिया अपने पास। एक दिन विसाखी का दिन, देखिए फिर गुरु जी, अगर आप याद करते हो तो गुरु जी आपको कितना ब्लेस करते हैं, बताते हैं कि हाँ तू मुझे याद कर रहा है, तो गुरु जी उसको रिटर्न भी करते हैं। तो विसाखी का फंक्शन था चंडीगढ़ में। और घर से निकले मामा जी, मामी जी, बड़े मेरे मामा जी घर से निकले और बोला कि गुरु जी आज हमें जोड़े का प्रसाद दे दीजिए। संजय जी, फंक्शन था। और वहां पे कैसेट्स भी बटी, जो अपने डॉली गुलेरिया जी गाते थे गुरु जी के लिए, उनकी कैसेट्स भी बटी। और उस टाइम जब गुरु जी से इजाजत ली तो उन्होंने, तो दोनों ने ऐसे खड़े होकर गुरु जी के आगे बोला, ये जोड़ा प्रसाद जाइए। तो गुरु जी ने, वो मुझे याद है आज भी, येलो कलर का हुआ था, विसाखी का जैकेट वगैरह डाली हुई थी, और येलो कलर का ही गुरु जी का जोड़ा था। तो गुरु जी जैसे ही उन्होंने मांगा, गुरु जी कहने चक प्रसाद। वो आज भी अगर मेरा खोल लेना, इतनी फ्रेग्रेंस उसमें से आती है, इतनी फ्रेग्रेंस आती है, आप सोच भी नहीं सकते। ये है गुरु जी की ब्लेसिंग्स। और इतने बड़े बड़े गुरु जी ने सबके काम किए, इतना कल्याण गुरु जी ने हमारे परिवार के हर सदस्य को ये बोला है कि गुरु जी के आप लोगों के साथ, आप जन्म पिछले और जितने आने वाले हैं, सबका कल्याण ऐसे करके। सो ये ब्लेसिंग्स गुरु जी ने बहुत दी, बहुत दी। फर्स्ट ड्रीम ऑफ गुरु जी, मैं 2 साल गुरु जी का, मुझे पता चला कि गुरु जी हैं। मैं तो खैर काफी स्कूल में था, लेकिन गुरु जी की कृपा से जो वो टाइम था वो इतना अच्छा था। उससे पहले भी जो टाइम गुजरा संतों महापुरुषों की हजूरी में गुजरा है, गुजरा था, लेकिन पता नहीं था कि इतने महान, इतने प्यारे गुरु जी मिल जाएंगे उन्हीं की कृपा से। तो जब गुरु जी के बारे में पता चला तो अ, मेरे ख्याल में 1.5 साल तो वैसे ही गुजर गया गुरु जी को याद करते करते, कि कभी दर्शन होंगे, कभी दर्शन होंगे। लेकिन गुरु जी को की आराधना भी शुरू हुई। लेकिन गुरु जी के दर्शन से पहले ही एक ड्रीम आया कि जैसे ना, मतलब सीढ़ियां हैं गोल गोल ऊपर किसी घर की, तो गुरु जी ऊपर खड़े हैं, मैं नीचे हूँ। क्योंकि मैं रोज याद करता था गुरु जी को, तो मैं नीचे खड़ा हूँ तो गुरु जी ऊपर से बोल रहे हैं कि मिलना है सानू। मैं कहा हाँ जी गुरु जी, कहते ऊपर आ जा फिर। तो मैं ऐसे घूम के ऊपर जाता हूँ। जब मैं ऊपर जाता हूँ गुरु जी नीचे आ जाते हैं। तो फिर मैं नीचे आता हूँ, मैं गुरु जी मिल तो लो, फिर गुरु जी ऊपर चले जाते हैं। तो ऐसे कई बार होता है। तो मैं, जैसे गुरु जी ऊपर जाते हैं तो मैं नीचे, गुरु जी मिल तो लो। तो गुरु जी बोले सानू मिलना इतना सौखा नहीं है, पर जिस तरह सीढ़ियां जा रही है ना तेरी लाइफ में, इसी तरह बहुत ऊपर ले जाएंगे। सो एक वर्ड, एक फर्स्ट ड्रीम ऑफ गुरु जी, जब मैंने दर्शन भी नहीं किए थे गुरु जी के, तो मुझे गुरु जी ने सपने में दर्शन दिए। बस उसके बाद तो संगत जी, इतना गुरु जी का आ, अच्छा टाइम देखा है कि आ, मैं, मुझे कई बार पता नहीं चलता कि क्या क्या, मतलब मैं बताऊं गुरु जी के बारे में, क्या क्या उन्होंने ब्लेसिंग्स दी मेरे मम्मा को, मेरे मासी जी को, मेरी सेकंड मासी जी को, उनके बच्चों को, मेरे मामा जी को, मेरे दादाजी को, जो गुरु जी को मानते तक नहीं थे, उनका कल्याण गुरु जी ने किया। मेरे को यहाँ भेजा, मैं अभी वैंकूवर में हूँ। तो ऑलवेज गुरुजी यूज्ड टू से कि जा तू बाहर चला जा ऐश कर। तो मैं बोल रहा था गुरुजी पासपोर्ट तो बना नहीं हुआ। तो मतलब ऐसे तो मन में है, लेकिन कभी गुरुजी को नहीं बोला। तो गुरुजी जैसी आपकी इच्छा। एक दिन मैं ऊपर बैठा था छोटे मंदिर, तो संगत को किसी को भेजा गुरुजी ने कि उन कंजर ने बुला, गुरुजी मुझे कंजर बुलाते थे।
तो रिंकू ने बुला कंजर ने। तो मैं गया, दरबार लगा हुआ था, मैंने कहा हाँ जी गुरु जी। he said हंस राज हंस ना गल हो गई है, तो ओदे कोल जाना। मैं कहा, ठीक है गुरु जी। फिर मैं किचन में चला गया सेवा के लिए। तो फिर गुरु जी ने थोड़ी देर बाद मुझे बुलाया, तो बोले कि यार दफा कर ओनू, तू बाहर चला जा। मैंने कहा ठीक है गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। तो ऐसे कभी कभी गुरु जी अपने आप ही बुलाकर बोल देते थे तू ऐश कर। अगर लाइन में लगे हुए हैं सब संगत, और जैसे मेरा नंबर 10वां है या 12वां है, तो गुरुजी ऐसे करके, पता नहीं उनको कैसे पता चल जाता था, हम तो ऐसे होते थे, तो ऐसे करके इधर बुला लेते थे। तो फिर बोलते थे इधर आजा, फिर स्पेशली ऐसे करके बोल तू ऐश कर। ठीक है गुरुजी। इतना भर भर के गुरुजी ने प्यार दिया, इतना, वो जो उनका वर्ड होता था, जा ऐश कर, या तू कल्याण कर, जा तेरा कल्याण कर देता, तू मौजा कर, ये वर्ड्स, ये बंदे को ना मतलब पता नहीं कौन सी पावर भर देते थे अंदर। तो ये चीजें होती रही। तो एक बार क्या हुआ, मुझे डेंगू हो गया। तो वो लंबा सत्संग है, लेकिन मैं शॉर्टकट में सुनाऊंगा आपको। उसके बाद वाला कि मेरे को डेंगू हो गया, गुरुजी ने ठीक किया। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे बुलाया, बोले डांस कर, छोटे मंदिर की बात है ये। तो मुझे उस टाइम भी फीवर हुआ हुआ था, और हालत मेरी ऐसी थी, मेरे को अगर कोई टच करता था तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। तो मेरे मम्मा भी वहां पे बैठे हुए थे, और मम्मा ने, जब गुरुजी संगत होती थी, गुरुजी सब, चाय प्रसाद होती थी, लंगर प्रसाद होता, तो गुरुजी सबको इजाजत देते थे कि आप चले जाओ। बुला बुला के सबको इजाजत होती थी, और कुछ संगत बच जाती थी वहां पे। फिर गुरुजी बोलते थे कभी कभी, चलो बहुत हो गया रब दा नाम, गाने लगाओ पंजाबी पंजाबी गाने, वो गुरुजी को बहुत पसंद था। और उस दिन क्या हुआ, तो जैसे ही शुरू हुआ, तो साथ में मम्मी का नाम लिया गुरुजी ने कि आशा आंटी चलो बाहर, उनको भी बाहर भेज दिया। पहले भेज दिया था, मैं किचन में से अभी आया नहीं था। तो मैंने जैसे ही मतलब गुरुजी को मत्था टेका, और मैं ऐसे ऐसे देख रहा हूँ पूरे छोटे हॉल में कि मम्मी कहाँ चले गए। तो गुरुजी बोले स्टार्ट, वहीं से। तो स्टार्ट हो गया। सब संगत ने बहुत एंजॉय किया, गुरुजी ने एंजॉय किया, लेकिन उसमें मुझे पता है मेरा ही कोई कल्याण होगा, हम क्या दे सकते हैं गुरुजी को। तो उसके बाद जैसे ही सारा प्रोग्राम फिनिश हुआ, तो हम लोगों को गुरुजी ने इजाजत दे दी कि चलो आप लोग भी जाओ। तो जैसे ही मैं छोटे मंदिर से गेट से बाहर निकला, तो मम्मी वहां पे बैठे हुए थे। मैंने कहा मम्मा आप अंदर क्यों, मतलब बाहर क्यों आ गए। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी ने मुझे बोल दिया था। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो बोले सिंगला अंकल भी आए थे, वो बोल रहे थे कि अंदर आ जाओ आंटी, आप क्यों बाहर बैठे हो। तो मैंने उनको बोल दिया कि गुरुजी ने मुझे बाहर भेजा। तो ऐसे ही हम लोग धीरे, जैसे ही घर पहुंचे, मेरे मन में था कि गुरुजी ने, मैंने कहा मम्मी आपने कुछ उल्टा सोचा था। तो मम्मी हंस पड़े। मैंने कहा, कुछ ना कुछ तो आपने सोचा है जो गुरुजी ने आपको बाहर भेजा ऐसे। तो मुझे बताते हैं कि रिंकू हो तो मुझसे गलती भी गई। मैंने कहा क्या क्या सोचा क्या था आपने। शी सेड कि मैं ये सोच रही थी, हाय हाय गुरुजी ये मेरा मुंडा है, ਇਹਨੂੰ बुखार चढ़िया हुआ है, और इनू तुसी नचा रहे हो। तो मैं कहा मम्मी ये आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए था आपको। तो मम्मी बोले फिर अब, मैंने कहा अब क्या, अब आप गुरुजी से माफी मांगिए, घर पे जाकर गुरुजी की फोटो के आगे। मम्मी ने बोला कि गुरुजी ये मेरा बच्चा नहीं आपका है, मुझसे गलती हो गई। तो दूसरे दिन हम लोग फिर पहुंचे छोटे मंदिर, फिर वही माहौल। तो मम्मी उठ के जाने लगे, तो गुरुजी ने इशारा कर दिया कि बैठ जा। तो ये है, देखिए कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई, कुछ बोला नहीं, गुरुजी ने सिर्फ इतना ही बोला कि बाहर जाओ, और बता भी दिया, और सुन भी ली सारी बात। ये थे हमारे गुरु महाराज, जो बिन बोले सब जानते हैं। और इतना टाइम अच्छा उन्होंने। एक बार क्या हुआ कि गुरुजी मेरे मम्मी को और मेरे पापा को राधा स्वामी बोलते थे। मुझे मम्मी को फोन आ रहे थे पंजाब से, मेरे दादी जी का तबीयत काफी खराब हो गई थी। तो मम्मी चले गए। गुरुजी को बताया पहले, तो गुरुजी बोले कितने नहीं जाना। तो फिर गुरुजी, फिर वो नहीं गए। फिर उसके बाद फिर फोन आना शुरू हो गए, तो मम्मी चले गए फिर के, मतलब होना हो जाए तो एक बार तो जाना पड़ेगा। तो जैसे ही मम्मा गए, संगत जी, गुरुजी 2-3 दिन वहां पे रहे, दवाई दवाई सब कुछ किया। हमारे घर में रूम में जैसी मम्मी ना, शाम को 3-4 बजे आंख लगी मम्मी की, याद कर रहे थे मम्मा गुरुजी को कि गुरुजी, मतलब आपको पता ही है जिम्मेवारियां भी निभानी है, और आप कृपा करें। तो जैसे ही मम्मी ऐसे लेटे हुए थे, उनकी आंख लग गई। तो मम्मी ने ऐसे करवट ली, तो गुरुजी की गोदी में थे मम्मा। और
कुछ गुरुजी ने उनको बोला, और उसके बाद जैसी मम्मा की आंख खुली तो उनको वो उठ के बैठ गए कि गुरुजी। फिर गुरुजी ने उनका मत्था टेका, गुरुजी बस मैं आ रही हूँ, मुझे पता है आप मुझे याद कर रहे हो, तो मैं आ रही हूँ गुरुजी। तो मम्मी वापस आ गए। तो जैसी मम्मी छोटे मंदिर वापस आए, हम लोग गए, मत्था टेका, गुरुजी पहले ही बोले, आ गई फिर तू कितने चली गई सी आंटी? गुरुजी मम्मा पंजाब गई थी, वो ऐसे ऐसे, अच्छा चंगा कीता। तो फिर बाबे को छड्डे आना सीगा अपनी सੱਸ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ बाबे को मीन्स राधा स्वामी के डेरे में छोड़ आती फिर। तो ऐसे गुरुजी मजाक करते थे। तो फिर एक दिन फिर क्या बोले, बैठे थे, संगत हुई, तो ऐसे ही हम इजाजत लेने, रात को जैसे ही मैंने मत्था टेका, तो उसके बाद मम्मा ने मत्था टेका, तो किसी को बोले कि ये आ गई अब राधा स्वामी। तो ऐसे गुरुजी बहुत पैम्पर करते थे, बहुत प्यार करते थे। तो बहुत सारी यादें हैं गुरुजी की। बहुत सारा गुरुजी ने टाइम जो हमें दिया, उसका तो मतलब हम देने नहीं दे सकते, सारी उम्र क्या, सातों जन्म तक। जो आप शब्द सुनते हो ना, मैनू चाहिए ना महल मकान, मेरे गुरु जी दी उच्ची रहे शान। एक्चुअली ये 3 साल अराउंड हो गए। मेरी यहाँ पे मेरी मॉर्गेज की प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने घर लेना था, वो हो नहीं रही थी। लेकिन जब कभी भी यहाँ पे संगत के लिए जाते थे तो वो कहते थे वो वाला भजन सुनाओ। तो मेरे मन में गुरुजी के दरबार में बैठे बैठे एक बार आया कि किसी अंकल ने मुझे बोला क्या कि रिंकू महल मकान चाहिए? नहीं, मैंने कहा चाहिए अंकल, उस रहना तो है, एक तो चाहिए ना। तो घर पे आके ना बैठा मैं, तो मैंने एक चीज लिखी, वो मैं आपको सुनाता हूँ। और जैसे वो लिखी और गुरुजी को सुनाई दरबार में, यकीन कीजिए विदिन सम डेज मेरा मॉर्गेज का काम हो गया, हम घर पे थे। वो क्या था मैं आपको सुनाता हूँ। तो मैंने कहा गुरुजी, उसके बोल थे कि मैनू चाहिदा ना महल मकान, मेरे गुरुजी दी उच्ची रहे शान। इसमें क्या लिखा, ऐसी कृपा गुरु जी तुसी कर दो, कर बरकतां दे नाल भर दो, हथ मेरा वाला कर दो, गुरु जी तुहाडे चरनी पवां, गुरु जी तुहाडे चरनी पवां। ऐसी कृपा गुरु जी तुसी कर दो, कर बरकतां दे नाल भर दो, हथ मेरा वाला कर दो, गुरु जी तुहाडे चरनी पवां, गुरु जी तुहाडे चरनी पवां, चरनी पवां मैं चरनी पवां, चरनी पवां मैं चरनी पवां, चरनी पवां मैं चरनी पवां, गुरु जी तुहाडा शुक्र करां, गुरु जी तुहाडा शुक्र करां। हो सबना दा कल्याण तू कीता, जो भी दर ते आया, मेरा की ये कसूर गुरु जी, मेरा नंबर क्यों नहीं आया? हो मेरा की ये कसूर गुरु जी, मेरा नंबर क्यों नहीं आया? मेरा नंबर छेती ला दो, मेरी चोली खैर भी पा दो, एह पापी लेख मिटा दो, गुरु जी तुहाडे चरनी पवां, गुरु जी तुहाडे चरनी पवां। ऐसी कृपा गुरु जी तुसी कर दो, कर बरकतां दे नाल भर दो, हथ मेरा वाला कर दो, गुरु जी तुहाडे चरनी पवां, गुरु जी तुहाडे चरनी पवां। ये अंक लिखा, और उसके बस कुछ दिन में ही हम लोग अपने घर में थे। तो ये देखिए कृपा गुरु जी की, वो सुनते हैं अरदास। और गुरु जी के बर्थडे पर भी बहुत अच्छा एक चीज लिखी है, तो होपफुली वो भी हो जाएगी। सो वो संगत के लिए, गुरु जी के लिए, आप लोगों की नजर 7 जुलाई से पहले पहले मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर हम लोग डाल देंगे। आप एंजॉय कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा, ताकि हम अच्छा अच्छा गुरु जी के लिए और लिख पाए। बहुत कुछ लिखा लिखा पड़ा है जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है, और मैं चाहता हूँ गुरु जी के कृपा से अब वो संगत तक पहुंचे और आप लोग खूब एंजॉय। मुझे मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जरूर उस चीज को, काफी चीजें और भी पिछली हैं जो गुरु जी के सामने हम लोगों ने गाई थी, लिखी थी, वो भी रिकॉर्ड होनी बाकी है। तो मेरी 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 विनती है आपसे, आप जरूर उसको स्वीकार कीजिएगा सभी लोग। और मैं अभी काम पे हूँ, तो उसकी वजह से मैं उतना मतलब खुल के या काफी चीजें मैं नहीं बता पाया। था कि हम लोग ट्रेन में जा रहे थे, वो मैं मतलब सुनाऊंगा किसी दिन। तो जब बस टाइम बुलाया था, तो ट्रेन में जाते जाते 6 घंटे के सफर में ये चीजें हमने लिखी थी वहां पे कि हो गड्डी चल दिए रोड़ा ते, गड्डी चल दिए रोड़ा ते, गुरु जी दे दर्शन नू खड़ी संगत मोड़ा ते, गुरु जी दे दर्शन नू खड़ी संगत मोड़ा ते,
दो पत्तर अनारां दे, दो पत्तर अनारां दे, साडी गली आओ गुरु जी, हो दुख टुटण बीमारां दे, साडी गली आओ गुरु जी, दुख टुटण बीमारां दे, काला चोला न पाया करो, ओ काला चोला न पाया करो, लोकी गौर नाल तकदे, ना नजरा लवाया करो, लोकी गौर नाल तकदे, ना नजरा लवाया करो, काला चोला पावांगे, ओ काला चोला पावांगे, लोकी भावें तकदे रहन, हो असी दर्श दिखावांगे, लोकी भावें तकदे रहन, असी दर्श दिखावांगे, जावा हो बागे विच जावा, कलियां दा रूप बन के मेरे गुरु जी नू मिल जावा, हो कलियां दा रूप बन के सोने गुरु जी नू मिल जावा, मेरे गुरु जी नू मिल जावा, प्यारे गुरु जी नू मिल जावा। गुरु जी थैंक यू आंटी, थैंक यू जी, थैंक यू।